खबर सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितनी दिखती है और खबरों को समझने के लिए जरूरी है उसका नजरिया समझना। नमस्कार, खबरों का नजरिया लिए हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा न्यूज इनसाइट लेकर। आज बात करेंगे सारी दुनिया में गंभीर जल संकट खड़ा हो रहा है और जिसको लेकर पानी बहाने से बचाने का विश्लेषण करेंगे कि कैसे पानी को आप सुरक्षित रखें, क्योंकि जल है तो जीवन है। दूसरी बड़ी खबर होगी दुनिया में भारत का कैसे डंका बज रहा है और वो दिन अब दूर नहीं जब अंतरिक्ष में भी भारत का डंका बजेगा और इसका भी विश्लेषण करेंगे कि अब अंतरिक्ष में कैसे सुपर पावर बनेगा भारत। तीसरी बड़ी खबर होगी आजकल आपकी सबसे बड़ी चिंता जो है ब्लैकमेलिंग के तरीके बदल गए हैं। पहले एक्सटॉर्शन था, अब उसकी जगह सेक्सटॉर्शन ने ले ली है। तो इससे बचाव की बात करेंगे और कैसे आप सुरक्षित रहेंगे वो भी तरीका बताएंगे। और अब बात उस विश्लेषण की कि नेवी की चिंता और उसकी सुस्ती कैसे दूर होगी और वो कैसे मुकाबले के लिए तैयार होगा। इस पर एक जाहिर सी बात है चिंता है, लेकिन उसका विश्लेषण करके उस पर जो भी चीजें हैं वो सामने लाने की कोशिश की जाएगी। चीन ताइवान पर हमला करने की फिराक में है। आए दिन ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में वो घुसपैठ करता रहता है। अभी अभी चीन ने युद्धाभ्यास किया है जिसमें ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था और उसके हवाई और समुद्री क्षेत्र को बंद कर दिया था। चीन की हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वो अब हमला करेगा या तब। चीन पर कई देश ऐसे हैं जो भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि वो हमेशा सबको धोखा देता आता है। भारत की समुद्री सीमा पर भी चीन की नापाक नजर रहती है। चीन एक साथ कई मोर्चे पर पंगा लेता रहता है। तो आज विश्लेषण करेंगे चीन की चाल पर इंडियन नेवी की चिंता की। चीन अपनी नेवी को बड़ा कर रहा है जिसके लिए वो हर साल अपनी नेवी में 14 नए युद्धपोत शामिल कर रहा है, जबकि इंडियन नेवी अभी हर साल 4 ही युद्धपोत शामिल कर पाती है। अगर चीन की नौसेना की ताकत की बात करें तो आज वो 355 युद्धपोतों के साथ अमेरिका को पछाड़ चुकी है और दुनिया की नंबर 1 नौसेना बन चुकी है। भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान की नेवी की भी मदद चीन कर रहा है। चीन का टारगेट है कि वो 2030 तक पाकिस्तान नेवी को 50% तक बढ़ा दे। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का टारगेट था कि 200 जंगी जहाजों का बेड़ा वो बनाए, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी है, जिससे अब लग रहा है कि अगर जल्द 160 जहाजों का ही बेड़ा बन जाए तो बेहतर होगा। इंडियन नेवी ने संसद की स्थायी समिति के सामने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कई चिंताओं का जिक्र किया गया है। इसमें क्या सिफारिशें की गई है उसको भी हम जान लेते हैं। भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाना बेहद जरूरी है। संभावित खतरों का जवाब देने के लिए नौसेना विस्तार जरूरी सरकार को करनी होती है। सतत और सुनिश्चित फंडिंग के लिए IOR से हो रहे कारोबार में वृद्धि का रक्षा मंत्रालय मूल्यांकन करे। 2008 से चीन ने हिंद महासागर में डाकुओं को रोकने के बहाने अपनी ताकत बढ़ाई है। चीन की हरकतों पर हर समय पैनी नजर रखनी होगी, ये सुझाव है नेवी का। अब एक नजर डाल लेते हैं कि इंडियन नेवी की मौजूदा ताकत क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, पनडुब्बियां 16 हैं, परमाणु पनडुब्बी 1 है, बड़े युद्धपोत 11 हैं, मध्यम श्रेणी के युद्धपोत 13 हैं, छोटे युद्धपोत 23, टैंकर 4, सर्वपोत 7, लैंडिंग शिप 9, ट्रांसपोर्ट शिप 1, 7 ट्रेनिंग शिप, रिसर्च पोर्ट 1। इसके अलावा कई छोटे पोर्ट और बोट हैं, जबकि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों की संख्या 270 है। ये भारतीय नेवी के पास जो संसाधन है उसका जिक्र हम कर रहे थे। वहीं चीन की नौसेना बेड़ा की बात करें तो उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर 3, हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक 3, पनडुब्बियां 79, परमाणु पनडुब्बियां 12, लैंडिंग शिप 32, ट्रांसपोर्ट 8, बड़े युद्धपोत 51, मध्यम श्रेणी के युद्धपोत 49, छोटे पोत 70, मिसाइल बोट्स 109, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर 750। पाकिस्तान नेवी को भी चीन मदद कर रहा है, वो भी अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, लेकिन अभी उसके पास बड़े युद्धपोत 2 ही हैं, मध्यम श्रेणी के युद्धपोत 6 हैं, छोटे युद्धपोत 2, पनडुब्बियां 8, हमलावर बोट्स 8, पेट्रोलिंग और हाई स्पीड के बोट्स 48 हैं। तो पाकिस्तान कहीं भारत के मुकाबले इस संसाधन में खड़ा नहीं होता। हाँ, चीन के साथ हमारा मुकाबला जरूर है और हम अपनी नेवी शक्ति को और कैसे बढ़ाएं इस पर ही एक विश्लेषण है। अब नजर डालते हैं कि भारत की मौजूदा स्थिति क्या है और आने वाले समय में क्या होगी। 2027 तक 200 युद्धपोत का लक्ष्य था जो अब 2032 तक पूरा होगा।
43 युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण विभिन्न शिपयार्ड में हो रहा है। सैन्य सर्वेक्षण और परिवहन के लिए विमानों, हेलीकॉप्टरों की कमी विदेशों से खरीद कुछ ज्यादा ही पेचीदा है, क्योंकि बहुत समय उसमें लगता है और एक देश से दूसरे देश का करार, उस पर सहमति और उसके बाद आदान प्रदान। एक नए विमान वाहक युद्धपोत का निर्माण समय से काफी पीछे चल रहा है। ये सब तो आंकड़ों की बातें हो गई, लेकिन भारत के सामने असल चिंता क्या है उसे भी हम जानते हैं। 2030 तक चीन के पास 2 और विमान वाहक युद्धपोत होंगे। अगले 5 साल में चीन के पास 555 युद्धपोत होंगे। हिंद महासागर में चीन के 5 से 9 युद्धपोत हर समय मौजूद रहेंगे। चीन के शोध और खोजबीन युद्धपोत कर रहे भारत की जासूसी है, यानी उनके जो युद्धपोत हैं उसका मुख्य काम है सिर्फ भारत के युद्धपोतों की जासूसी करना। भारत ने पिछले 7 साल में मेक इन इंडिया के तहत 28 युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल की हैं, लेकिन नौसेना के बजट में कटौती से पिछले करीब 5 सालों में विस्तार की योजनाएं प्रभावित रही हैं, जिसे देखते हुए पिछले 2 साल से फिर नौसेना के बजट में 14% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान ICDP के 2027 तक के लक्ष्य को 2032 तक कैसे पूरा किया जाए, इस पर गहन चर्चा हुई और उसे लक्ष्य भी रखा गया है पूरा करने का। तो ये हमने आपको बताई भारतीय नेवी की शक्ति और उनकी चिंताओं के साथ साथ किस तरह भारत और सशक्त होगा, उस पर क्या क्या हो रहा है उसका विश्लेषण। अब दूसरी बड़ी खबर है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब अंतरिक्ष में भी भारत डंका बजाएगा, क्योंकि भारत सर्वशक्तिमान और विकसित तो हो रहा है, साथ ही अंतरिक्ष में भी वो अपनी गतिविधि, अपना चौतरफा जो विकास है वो दिखा रहा है। बहुत जल्द ही भारत अंतरिक्ष में भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने वाला देश बन जाएगा। क्यों भारत दुनिया की नई सुपर पावर बनने वाला है, आपको ये समझाते हैं, और क्या उसके पीछे की कहानी है वो भी हम बताते हैं। स्पेस इकॉनमी 2025 तक $600 अरब पहुंचने का अनुमान है। इसमें भारत के लिए बड़ा मौका खुल रहा है। इसकी वजह यह है कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर रूस भी यूक्रेन पर हमले के बाद अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में भारत के पास इस मौके को भुनाने का अच्छा मौका है और वो भुना भी रहा है। स्पेस रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म नॉर्दर्न स्काई रिसर्च के प्रिंसिपल एनालिस्ट डॉलस कासाबोस्की के मुताबिक अगर आपके लिए स्पेस एक्स महंगा है तो आप चीन की तरफ नहीं देख सकते। चीन नॉर्थ अमेरिका के साथ काम नहीं कर सकता और ज्यादातर डिमांड अमेरिका से ही है। राजनीतिक रूप से भारत कहीं बेहतर है। कई सैटेलाइट ऑपरेटर के लिए चीन के रॉकेट सही विकल्प नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि चीन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चुरा सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस को अपना नया रॉकेट तैयार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर ब्रिटेन के अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन ऑर्बिट होल्डिंग्स लिमिटेड ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह अपना ऑपरेशन अनिश्चित काल के लिए बंद कर रही है। जनवरी में उसका एक लॉन्च फेल हो गया था। अब आपको बता दें कि 2020 में स्पेस इकॉनमी की साइज $447 अरब थी, जो 2025 तक $600 अरब पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका के तनाव की वजह से चीन को घाटा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पिछड़ा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर भारत तेजी से इस सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इस रेस में सबसे आगे है, लेकिन भारत एक विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरा है इस क्षेत्र में भी। इसरो की कॉमर्शियल कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दुनिया को टक्कर दे रही है। भारत की कंपनी ने ब्रिटेन की कंपनी वन वेब लिमिटेड को 3 दर्जन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। स्पेस एक्स के रॉकेट से सैटेलाइट भेजना बहुत महंगा है। भारत बहुत कम कॉस्ट पर यह सैटेलाइट भेज रहा है। अमेरिका के मुकाबले भारत में 60% कम खर्च है। चीन की तुलना में भी भारत 0.4 गुना सस्ता है और स्पेस से हाई स्पीड इंटरनेट डिलीवर करने की मांग तेजी से बढ़ रही है। सैटेलाइट लॉन्च करने का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। 2025 तक भारत के सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज की वैल्यू करीब 2 गुना होकर $1 अरब पहुंच सकती है।
न्यू स्पेस 52 इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्विसेज देती है, इसलिए भारत आने वाले समय में स्पेस में अपनी धाक बनाकर सुपर पावर बन सकता है। अमेरिका और चीन दोनों आपस में उलझे हुए हैं, तो वहीं भारत के पास मौके का फायदा उठाने का सही समय है। दुनिया में अंतरिक्ष पर रॉकेट भेजने का खर्च भारत से सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में सस्ता कहे जाने वाला चीन भी भारत से 4 गुना महंगा है और फिलहाल चीन ताइवान के मुद्दे पर उलझा हुआ है और भारत अपने मिशन को फोकस कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत अंतरिक्ष की नई महाशक्ति बनने वाला देश हो जाएगा और इस दिशा में उसे कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये हमने बात की कैसे भारत दुनिया की महाशक्ति के साथ साथ अंतरिक्ष के भी एक बड़ी और महाशक्ति बनने जा रहा है और चीन और अमेरिका से आगे निकलकर, क्योंकि जो नए संसाधन हैं, नई दुनिया है, उसमें लोग भारत की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। अब बात आज की तीसरी बड़ी स्टोरी की। जल है तो कल है। सारी दुनिया में गंभीर जल संकट खड़ा हो रहा है। अस्वच्छ पानी, साफ सफाई से जुड़ी बीमारियों के कारण पूरी दुनिया में हर साल 14 लाख लोगों की मौत 7 करोड़ 40 लाख लोगों की उम्र से कम में हो जाती है। वैश्विक पानी की मांग 2050 तक 55% तक बढ़ने की मांग, विश्व स्तर पर 80% अपशिष्ट जल बिना किसी उपचार के पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। कई विकासशील देशों में ये आंकड़ा करीब 99% तक है। सारी दुनिया में भारी जल संकट पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की डराने वाली रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया के 26% लोगों को साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। करीब 200 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। 46% लोगों की पहुंच बुनियादी स्वच्छता तक नहीं है। दुनिया में 350 करोड़ लोग साल में 1 महीना पानी की किल्लत से गुजरते हैं। हर साल ये पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। 40 सालों में विश्व स्तर पर पानी का उपयोग हर साल 1% बढ़ा है। दुनिया की आबादी का 10% हिस्सा पानी की गंभीर कमी वाले देशों में रहता है। यही वजह है कि दुनिया में पानी के लिए त्राहिमाम है। हर देश की यह समस्या है। 2016 में दुनिया की शहरी आबादी में 93 करोड़ लोगों ने पानी की कमी का सामना किया। 2050 तक पानी की कमी का सामना करने वालों की संख्या 240 करोड़ हो जाएगी। आपको बता दें कि यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2030 तक भारत में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। भारत के 4 बड़े शहरों में गंभीर पानी की समस्या हो सकती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में लोग पानी के लिए तरस सकते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि दुनिया में भारतीय ही हैं जो सबसे ज्यादा पानी की खपत करते हैं। भारत सरकार ने शहरों में 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है। ग्रामीण इलाकों में यह 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति निर्धारित है। WHO का दावा है कि प्रति व्यक्ति यहां हर दिन 25 लीटर पानी ही उसके लिए काफी है। दिल्ली में 272 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की खपत है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब बात पानी बचाने की कि कैसे इस संकट से निपटें, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि कुछ आसान उपाय, और ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर भी सकते हैं ताकि पानी बचे और इसे बचाकर हम देश का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि जो समस्याएं आने वाले भविष्य में हो उससे हम जूझ सकें। तो सबसे पहले आपको रोजमर्रा के कामों में कम से कम पानी का उपयोग करना बताते हैं। आप इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं। ब्रश करते या नहाते समय पानी को व्यर्थ ना होने दें, इसका खास ख्याल रखें। घर में नल से फालतू पानी ना बहने दें, यानी अगर आपके टैप से पानी रिसता है तो या तो उसकी मरम्मत कराएं या उसको सही से बंद रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। बारिश के मौसम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं, उसको सुरक्षित कैसे रखें ये बहुत ज़रूरी है। पानी को रिसाइकिल करने के तरीके अपनाएं। तो जल है तो जीवन है, ये एक विशेष ऐसी खबर थी जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी रह सकती है। अब आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो आपके लिए बहुत चिंता का विषय बार बार बन जाती है, और चिंता उस पर लाजमी है क्योंकि आप उस घटना से जब गुजरते हैं तो आपको लगता है कि कहीं हमने बड़ी गलती तो नहीं कर दी, या ऐसी गलती जो हमने की नहीं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस खबर का ज़्यादा महत्व है, और ख़ास तौर पर आज के दिन में।
ये बताने की कोशिश हम आपको करेंगे कि आपके रिश्तेदार, दोस्त या किसी के साथ ऐसी घटना कैसे हो जाती है जो एक्सटॉर्शन के नाम पर सेक्सटॉर्शन के जरिए की जाती है, और इससे कैसे बचा जाए इसकी भी चर्चा हम करेंगे। यानी जैसे जैसे ये वक्त बदल रहा है वैसे वैसे ब्लैकमेलिंग के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले एक्सटॉर्शन था, अब उसकी जगह सेक्सटॉर्शन ने ले ली है, और ये ब्लैकमेलिंग का एक नया तरीका है जो आपको, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को इससे गुजरना पड़ता है या उस पर उसकी चिंता लाजमी हो जाती है। ये एक्सटॉर्शन से बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें पीड़ित को न सिर्फ धनहानि और मानसिक तनाव झेलना होता है, बल्कि कभी कभी इन सबसे बचने के लिए उसे आत्महत्या जैसा बड़ा कदम भी उठाना पड़ता है, क्योंकि वो न तो परिवार में अपना चेहरा दिखा सकता है और न समाज में, और वो उस गलती के लिए जो उसने कभी की ही नहीं है। तो ये समाज के इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। जी हाँ, इंटरनेट इस्तेमाल से डिजिटल जागरूकता की कमी के कारण लोगों को जालसाज अपना शिकार बना रहे हैं। 54% सेक्सटॉर्शन सोशल साइट के माध्यम से होता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा सेक्सटॉर्शन के मामले सामने आए हैं। 41% फोटो, मैसेजेज या एडिट करने वाले एप्लीकेशन से हो रहा है। 9% डेटिंग एप्लीकेशंस और 4% गेमिंग एप्लीकेशन से भी सेक्सटॉर्शन किया जा रहा है। सेक्सटॉर्शन में अपराध की ये हद है कि इसके नाम पर ब्लैकमेलिंग कार्रवाई की जा रही है। वो भी जो सेक्सटॉर्शन आपसे कर रहा है वो अपने फायदे के लिए करता है। पिछले दिनों की बात है कि मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 6 जनवरी को एक भारतीय नागरिक को 28.10 करोड़ रुपए के मूल्य के कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। जब मामले की जांच हुई तो पता चला ये मामला सेक्सटॉर्शन से ब्लैकमेलिंग करके तस्करी करवाने का था। यानी आप सोचिए कि किस हद तक लोग जा रहे हैं और ब्लैकमेलिंग कैसे कैसे हो रही है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि लोग क्यों करते हैं सेक्सटॉर्शन। लालच के लिए, बदला लेने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, धमकी देने के लिए भी सेक्सटॉर्शन का उपयोग सरेआम हो रहा है। आपको बताते हैं कि कौन कौन कर सकता है सेक्सटॉर्शन। कोई आपका बहुत करीबी व्यक्ति, पूर्व पत्नी, पति, या जिसने कभी आपके साथ इंटीमेट पलों को कैप्चर किया हो, यानी वो फोटोग्राफ उनके पास हो। दूसरे वो लोग जिन्हें आप व्यक्तिगत तौर पर तो जानते ही नहीं हैं, और तीसरे वो लोग जो आपको सोशल मीडिया पर लिंक भेज रहे हैं, वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट करते हैं, अचानक सामने से न्यूड वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। वो आपसे पैसों के लिए ऐसा करना चाहते हैं और पैसे की डिमांड भी करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि इस वीडियो कॉल में क्या है, कौन व्यक्ति सामने है, और आप जैसे ही ऑन बटन दबाते हैं वो उधर से अपनी न्यूड तस्वीर दिखाकर आपको ब्लैकमेल करता है। तो इससे आप बचें। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर डीप फेक जैसे पीड़ितों की मॉफ तस्वीरें बनाई जाती है, जिन्हें बाद में जबरन वसूली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात इस पर कानून क्या है। भारत में सेक्सटॉर्शन एक अपराध माना गया है। आईटी एक्ट 2000 और आईपीसी की अन्य धाराओं के अनुसार यह अपराध माना गया है। इस पर 5 साल की जेल और 5,000 जुर्माना भी है। लेकिन अगर आपने दोबारा यह अपराध करने की कोशिश की तो आपको 7 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना देना तय है। आपको बता दें कि यूएस में सेक्सटॉर्शन पर 30 साल की सजा है और यूके में सेक्सटॉर्शन के अपराध में 14 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। वहीं हमारे पड़ोसी देश चीन में भी इस पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब बात सेक्सटॉर्शन गैंग से कैसे बचें। एसएमएस या ईमेल से मिले अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें। इनसे आपकी निजी जानकारी या फिर तस्वीरें गलत हाथों में पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से निजी बात करने से बचें। जिन्हें नहीं जानते हैं उन्हें अनफ्रेंड कर दें। वीडियो कॉल तो भूलकर भी ना उठाएं, और वैसे जिसमें सिर्फ नंबर डिस्प्ले हो बिल्कुल फोन ना उठाएं। अजनबियों की रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से बचें। कौन व्यक्ति है, आपको कोई लिंक भेज रहा है तो उससे बचें। किसी लिंक को नहीं जानते हैं, इस पर किसी तरह की चीज़ों को क्लिक ना करें। अगर कोई कार्ड ब्लॉक होने की चेतावनी देकर या फिर बड़ी रकम जीतने का वादा करके ओटीपी मांगे तो कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट करें। सेक्सटॉर्शन गैंग के जाल में फंसने पर कानून की मदद लें। अगर आप बदनामी के डर से पैसे दे देंगे तो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला लगातार चलता रहेगा और आप ब्लैकमेल होते रहेंगे।
तो ये था हमारा न्यूज़ इनसाइट पर आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा और ख़ास तौर पर आप इस विश्लेषण को सुनकर कई मुद्दों पर सतर्क भी रहेंगे। तो अब खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।